आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लास पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार मज़ा आ गई, मैंने बहुत सारे मीम्स देखे। एक अरविंद केजरीवाल का मीम चल रहा है कि हम 380 लेक्स बना रहे हैं दिल्ली में और बहुत जल्द आपको दिल्ली में ढेर सारी झीलें मिलेंगी। तो तस्वीरें आ गई फिर गुरुग्राम की, और उसके बाद फिर आ रहा था कि 5 जगह जो आप गुरुग्राम में मानसून में घूम सकते हैं। तो गुरुग्राम में भाई इफ़को चौक में देखिए आप, वहाँ से भाई नाव लेके जा रहे हैं। तो बात यह है कि गुरुग्राम डूब गया है और नोएडा नहीं डूबा। तो क्या दोनों के शहर में डिफरेंस है? 30 लाख लोग हर जगह रहते हैं। नोएडा और गुरुग्राम दोनों ही आईटी सिटी, सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यही हैं। बट ऐसा क्या हुआ कि गुरुग्राम पूरा डूब गया बट नोएडा अछूता है इससे। कुछ जगह हुआ है, वाटर लॉगिंग हुई है, बट वो चली गई। बात करेंगे इसकी, ठीक है, एक एक चीज की। तो 2 शहर हैं और एनसीआर में आता है। गुरुग्राम हरियाणा के पास है थोड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि नोएडा से ज़्यादा ऑफिसेस गुरुग्राम में आपको मिलेंगे, बड़े ऑफिसेस। नोएडा में भी अगेन आईटी सिटीज़ और बहुत सारे बड़े ऑफिसेस आपको नोएडा में मिलेंगे। लेकिन वही चीज़ है कि गुरुग्राम में हर साल गुरुग्राम जो है वो डूब जाती है, बट नोएडा जो है वो बच जाता है। डार्क साइकोलॉजी का ये शानदार कोर्स है, 1000 रुपये का है, बट डार्क 40 कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको ये मात्र 600 रुपये का मिलेगा। बहुत ही कम में हम ये सारे शानदार कोर्स आपके लिए लेके आते हैं ताकि हर कोई इसको एक्सेस कर सके, ठीक है। वैसे क्योंकि आपको पता है साइकोलॉजिस्ट से सेशन ही हज़ारों लाखों रुपए के चले जाते हैं। मैनिपुलेशन टेक्निक्स को आप अपने हिसाब से यूज़ कर पाएंगे आप, ठीक है, आप पॉजिटिव तरीके से दूसरों के लिए। लेकिन याद रखिएगा इसमें किसी की हानि नहीं होगी, आपका फायदा होगा। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ये सेशंस लेंगी। 20 जुलाई से क्लासेस जो है वो शुरू हैं, तो मज़ा आ जाएगी आपको। और एक एक सेशन 2.5 से 3 घंटे का होगा। तो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम पे सब कुछ डिपेंड करता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम आप देख ले तो शर्मा जाएं आज के बड़े बड़े इंजीनियर्स, इतना शानदार। नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा का 87 किलोमीटर का जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, वो कमाल है। देखो, बारिश होती है, बारिश हुई, पानी रुके ना, पानी जाता रहे। अब आप देखते हैं कि आपका शहर भर जाता है, क्यों? ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या है? नालियां बनाओ, वो नाली फिर बड़ी नहर से जोड़ो या वाटर बॉडी से जोड़ो ताकि वो बाहर निकल जाए शहर के, या नदी से जुड़ जाए, समझ रहे हो। लेकिन ज्यादातर शहरों में ये हो ही नहीं पाता है। ड्रेन्स बहुत सारे होने चाहिए लेकिन नहीं है। तो नोएडा में लंबा ड्रेनेज सिस्टम है जो पानी को रुकने ही नहीं देता है। पानी भर गया, कई बार ऐसा होता है नालियों में बहुत ब्लॉक्ड हो गई है, जैसे मीठी नदी सूख गई है, कूड़ा कचरा फेंक देते हैं लोग नालियों में, वो ब्लॉक हो जाता है और पानी भर जाता है। तो पानी को निकलना पड़ेगा, पानी रुकेगा तो भरेगा, और वो फिर उसमें अगर पानी बहुत समय तक भरा रहेगा तो ढेरों बीमारियां उसमें पनपेंगी, है ना। तो ये 87 किलोमीटर का गजब का ड्रेन है इनका, जबरदस्त एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ड्रेन्स। और अगर हम बात करते हैं गुरुग्राम की तो 40 किलोमीटर का है बस। पॉपुलेशन दोनों में ही सेम है, 30 लाख, लेकिन गुरुग्राम में ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही पुअर है, बहुत अच्छा नहीं है। 3 ड्रेन है यहाँ पे जो कि अगेन ओवरलोडेड है। साथ ही साथ नोएडा में भाई आपको बता दूं कि जो क्राइटेरिया है कि अगर आपको कोई बिल्डिंग बनानी है या अगर आपको लैंड एक्वायर करना है तो वो कितना, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये भी मतलब एक तरीके से जो अर्बन प्लानिंग की गई है, नोएडा को जो प्लान किया गया है वो बहुत ही शानदार तरीके से प्लान किया गया है, ठीक है। ये चीज है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। अब ये क्या क्या है? सबसे पहले तो यहां पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको जमीन लेनी है तो इलेक्ट्रिसिटी और वाइड एस्टैब्लिश सीवर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सोसाइटी में सीवर सिस्टम नहीं होता है, लेकिन नोएडा में कंपलसरी है कि जहां सीवर हो वहीं लेंगे, क्योंकि वो रुकेगा नहीं ना, वो जाता रहेगा। तो आप देख सकते हो कि अर्बन प्लानिंग बढ़िया है यहां पे, तो इसीलिए गुरुग्राम से ये आगे रहता है। तो वाटर लॉगिंग यहां पे होती ही नहीं है, जहां होती है फटाक से निकल जाती है, पानी निकल जाता है, ये चीज है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अच्छा होता है ऐसा नहीं है, लेकिन वही चीज है कि सुपीरियर ड्रेनिंग सिस्टम की वजह से ये चीज है। फिर उसके बाद यहां पे जो जितने भी वाटर या तो हिंडन या फिर यमुना में निकाल देता है, यमुना और हिंडन रिवर में पूरा का पूरा ड्रेन, यानी कि जो भी पानी है एक बड़े वाटर बॉडीज में जाके मिल जाते हैं, ये चीज है। लेकिन वही कि मुश्किल है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा बारिश होने पे कई जगह पानी भर जाता है। अब देखो बारिश, अभी जैसे यमुना रिवर जो है वो खतरे के ऊपर बह रही है, और आपको बता दूं कि फ्लड्स की सिचुएशन आ गई दिल्ली में। भाई खतरे के ऊपर क्या बहने का मतलब है शहरों में पानी आएगा,
तो ये चीज़ है। हालांकि आज या कल से, मतलब वैसे तो हिमालय में तो आज से ही, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश में आज से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में मैंने अभी लेक्चर लिए क्यों आखिरकार इतनी बारिश हो रही है, तो वो आज से कम होने लगेगा, लेकिन दिल्ली में भी 1-2 दिन और बारिश होगी, ये चीज़ है। तो नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है जितने भी फ्लड रिलेटेड इश्यूज हैं वो सॉल्व करते हैं। कैसे? एक तो अगर मान लीजिए कि ड्रेन में दिक्कत आई है तो उसको हटाओ, डीसिल्ट करो, कूड़ा कबाड़ फंस गया है तो ड्रेन को लगातार साफ करते रहो ताकि पानी रुके ना। फिर उसके बाद जो स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, पाइपलाइंस जो इंपॉर्टेंट है, अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम है, उसको बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करो, कूड़ा नहीं फंसना चाहिए चाहे जो भी हो जाए। और उसके बाद जो भी एरिया है जहां पे फ्लड्स ज्यादा आ सकते हैं, मतलब पानी ज्यादा भर सकता है, फ्लडिंग ज्यादा हो सकती है, उन एरिया पे खास तौर पे नजर रखी जाए। ये हिसाब किताब है। गुरुग्राम की बात करें तो 3 ही ड्रेन है वहां पे और वो भी ओवरबर्डन्ड है। जैसे इफ्को चौक, कल तो भाई इतने मीम्स आए इफ्को चौक पे कि मतलब मैंने बताया ना, लोग नाव लेके ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस क्या मतलब लोग नाव लेके निकल रहे हैं, ये हिसाब किताब है। तो ये एक तो एम्बियंस बॉल में है जो आपको नजफगढ़ ड्रेन डायरेक्टली कनेक्ट करता है। 3 ड्रेन है, तीनों ड्रेन ओवरबर्डन्ड है गुरुग्राम में। दूसरा ड्रेन जो है वो DLF 1, 2 और 3 सुशांत लोकवक, MG रोड और सराउंडिंग एरियाज, और ये इफ्को चौक तक जाता है। यानी कि तीनों ही ड्रेन जो है वो, मतलब दोनों ही ड्रेन जो है वो नजफगढ़, क्योंकि वो बड़ा ड्रेन है, मैं आपको ये देखिए, ये है नजफगढ़ ड्रेन, तो इसको ज्वाइन, तो जो पानी गुरुग्राम में आता है ना, देखिए नोएडा में नदी में गिर रहा है, ठीक है, हिंडन रिवर, यमुना रिवर, यहां पे नजफगढ़ ड्रेन में पूरा का पूरा जो है वो पानी चला जाता है। लेकिन बात है कि ड्रेन कम है, 40 किलोमीटर का एक तो खाली नेटवर्क है, छोटा सा नेटवर्क है, और जो है वो ओवरबर्डन्ड है, इसी वजह से पानी निकल नहीं पाता है। ये हिसाब किताब। फिर अरावली, आपको पता है द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज अरावली, पूरे राजस्थान को होते हुए दिल्ली तक आती है ये। अब दिक्कत ये है कि अरावली रेंज, भाई देखो पहाड़ है, तो पहाड़ों से भी जो पानी आएगा ना वो यहां पे आ जाता है, तो इसकी वजह से ड्रेनेज चैलेंज जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर डेडिकेटेड स्टॉर्म वाटर ड्रेन नेटवर्क गुरुग्राम में नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। आप मान के चलिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, आपको मैनेज करना आना चाहिए। अब देखिए पोल खुल गई गुरुग्राम की, अब कितनी बात करते थे कि आप बड़ी बिल्डिंग, ओ माय गॉड गजब के, DLF की बिल्डिंग तो देख लो भैया, डिलॉयट की बिल्डिंग तो ऐसे टेढ़ी है, लेकिन देखो क्या हुआ है, ये चीज है। तो द सिटीज ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट डिजाइन टू अकोमोडेट द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से शहर का ड्रेनेज सिस्टम है, हर कोई गुरुग्राम जा रहा है, सारे ऑफिसेज वही है, तो हर कोई वहां पे बस रहा है, माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है दिल्ली NCR में, लेकिन गुरुग्राम में बहुत इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को हम एकोमोडेट नहीं कर सकते। ये भी ज्यादातर स्टार्टअप का जो अड्डा है, या तो बैंगलोर जाओ या फिर गुरुग्राम में सब हर कोई भाग रहा है, गुरुग्राम में चलो स्टार्टअप करते हैं क्योंकि सारी फैसिलिटी है, पर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को वो एकोमोडेट कर ही नहीं सकता है, ये चीज़ है। फिर उसके बाद जो नेचुरल ड्रेन्स में एनरोचमेंट्स हुए हैं, उन्हीं को ही कब्जियाना शुरू कर दिया है। एक तो ये भी दिक्कत है ना, कितनी सारी झीलें को पाट के घर बना दिए उस पर, कितनी सारी, आप जरा पता करिएगा। यूपी में तो इस पर पूरी ड्राइव चल रही होगी, आदित्यनाथ ने बोला कि जो भी झीलें थी सब मकान हटाओ। तो आप ये समझिए कि कितनी झीलें थी, और उसमें फिर सीलन भी आती है, बहुत सारे मकानों में सीलन भी आती है, उनको पता ही नहीं कि भाई यहाँ पे झील थी, उनको पाट के मकान बना दिए। तो जो इलीगल एनरोचमेंट होता है ना, ये भी बड़ा डेंजरस है, इसीलिए और पानी बढ़ जाता है। फिर उसके बाद वाटर बॉडी जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, और इम्प्रॉपर डिस्पोजल, ये सबसे बड़ी, सॉलिड वेस्ट और डेब्रिस, जहां पे खाली प्लॉट दिखा कूड़ा फेंक दो, जहां पे नाला दिखा कोई देखने कूड़ा फेंक दो, फिर ये कूड़ा तुम्हारे घर आएगा, लो भर रहा पानी हर जगह। तो ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ना, इसको सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी की वजह से ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। मुंबई इसीलिए डूबती है, बहुत ज्यादा बारिश होगी, और बाकी शहर भी, ये चीज है। तो इसीलिए जो रेन वाटर बहुत ज्यादा, जब हैवी रेनफॉल होती है, छोटे मोटे के लिए तो ठीक है, लेकिन जब अब जैसे अभी हुई है, तो इसीलिए हर जगह पानी जो है वो बढ़ जाता है। तो इंटीग्रेटेड प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, और अगेन मेंटेनेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब अगर आप मेंटेन नहीं करोगे, क्लीनिंग, डीसिल्टिंग, रिपेयर वर्क्स नहीं करोगे, तो फिर तो ये प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो ये लेक्चर था। अब बुरी हालत है अभी भी, ठीक है, मीम्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि 40 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है, इतनी ज़्यादा भारी बारिश हुई है। डार्क 40 कूपन कोड यूज़ करिए, हमारा डार्क साइकोलॉजी का शानदार कोर्स अवेल करें। थैंक यू सो मच।